एपिसोड की स्टार्ट में हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे बीस्ट होते हैं और ये सारे बीस्ट लो लेवल के थे। जिसके बाद हम सारे के सारे डिसाइपल को देखते हैं जिनके सामने मास्टर सभी से कह रहे होते हैं कि तुम सबको एक टीम बनाकर उस फॉरेस्ट में जाना होगा और वहाँ के सारे लो लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट को मारना होगा। जो जितने ज्यादा स्पिरिचुअल बीस्ट मारेगा उसे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे और जिस टीम के पास सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वो आखिरी में जीत जाएगा और आखिरी में 3 जीती हुई टीम को स्पिरिचुअल पिल दिया जाएगा जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन मास्टर सभी को चेतावनी भी देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने पार्टनर के साथ ही रहना, क्योंकि इस जंगल में कभी भी कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। जिस पर सारे डिसाइपल मान जाते हैं और फिर वहां से भागते हुए उन स्पिरिचुअल बीस्ट को मारने निकल जाते हैं, जहां मू चैन ने क्वीन के साथ अपनी टीम बनाई होती है और वो दोनों मिलकर वहां से भागते हुए जंगल के बीच आ जाते हैं। जहां थोड़ी दूर आने के बाद मू चैन को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कोई स्पिरिचुअल बीस्ट होगा। तब उसे सामने 2 स्पिरिचुअल बीस्ट दिखाई दे जाते हैं, इसलिए वो और क्वीन दोनों एक एक बीस्ट को मारने वहां से निकल जाते हैं। जहाँ मू चैन अपने डैगर की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो जितना भी अटैक उस बीस्ट पे करता उसके एक भी अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उस बीस्ट की स्किन बहुत ज्यादा मोटी थी। तब मू चैन उस बीस्ट को देखते हुए उसकी कमजोरी ढूंढने लगता है कि जैसे वो उसके कमजोर हिस्से पे अटैक करेगा इससे वो बीस्ट मारा जाएगा। तब उसे उसका कमजोर हिस्सा मिल जाता है और फिर वो वहां से उड़ते हुए सीधा उस बीस्ट के गर्दन पे ही अटैक कर देता है, जिस वजह से वो बीस्ट एक झटके में मारा जाता है। इधर क्वीन भी अपने पीछे लगे बीस्ट के ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन वो भी कितना भी अटैक उस बीस्ट पे करती इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तब मू चैन वहां आकर उस बीस्ट के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देता है और क्वीन से कहता है इसके गर्दन पे अटैक करो जिससे ये मारा जाएगा। इसलिए क्वीन अपने स्वॉर्ड की मदद से सीधा उस बीस्ट के गर्दन के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से वो बीस्ट वहीं पर मारा जाता है। अब मू चैन उस बीस्ट के पास भी आकर उसका स्पिरिचुअल स्टोन निकाल लेता है और यही स्टोन मायने रखेगा। जिसके पास सबसे ज्यादा स्टोन होंगे वही टीम जीतेगी। तो वहीं हम बाकी टीम को भी देखते हैं जिन सभी ने भी अपने अपने बीस्ट को मारकर उनके अंदर से स्पिरिचुअल स्टोन निकाल लिया था। साथ ही मू बाई भी वहां पर होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्पिरिचुअल स्टोन निकाल लेता है। अब रात को मू चैन एक जगह बैठकर अपनी नई सीखी हुई टेक्निक, जिसकी वजह से उसके हाथ में ब्लड ब्रेसलेट बन जाता था, उसे और बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है और इस टेक्निक का नाम डेथ मार्क होता है। तब उसे मास्टर की बातें याद आने लगती है, जहां उन्होंने उससे कहा था कि अपनी बॉडी पे ज्यादा प्रेशर मत डालना डेथ मार्क की पावर को बढ़ाने के लिए। मैंने अपनी डेथ मार्क की पावर को 3 लेवल तक के बढ़ाया है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और दर्द भी उतना ही होता है, इसलिए इसे बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी पे ज्यादा प्रेशर मत डालना। तभी वहाँ क्वीन भी आ जाती है, जिसे अचानक सामने आते हुए देखकर मू चैन एकदम घबरा जाता है। तब क्वीन उससे पूछती है जब से तुम स्पिरिचुअल लैंड से आए हो बहुत ही जल्द अचानक से घबरा जाते हो, आखिर बात क्या है। तब मू चैन उससे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वहीं पे मू चैन उस स्पिरिचुअल लैंड की बातें सोचने लगता है, जहाँ पर वो क्वीन को ये बता रहा था कि स्पिरिचुअल लैंड में सारे लोग एक दूसरे से आपस में लड़ते ही रहते हैं। आए दिन कितने लोग मारे जाते हैं एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल बनने के लिए, और अगर मैंने इतने लोगों को नहीं मारा होता तो शायद उनकी जगह आज मैं मर गया होता, पर उसी वजह से मुझे वहां से निकाल भी दिया गया। जिसके बाद मू चैन उस स्पिरिचुअल लैंड की बातें सोचते हुए लियू ली को याद करने लगता है, जहां उसे चोट लग गई थी, इसलिए मू चैन उसके ऊपर दवा लगा रहा होता है। तब लियू ली उससे पूछती है अगर हमारी फाइट हुई तो क्या तुम मुझे मारोगे। जिस पर मू चैन कहता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। ये सुनकर लियू ली खुश हो जाती है और उससे कहती है जब तुम मुझे नहीं मार सकते तो मैं भी तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी, तुम्हें हर खतरों से बचाऊंगी, भले ही वो स्पिरिचुअल लैंड में हो या फिर कहीं और। इधर मू बाई और भी 2 बीस्ट को मार देता है और उनके भी स्पिरिट स्टोन निकाल लेता है, जिसके बाद अब उसके पास 10 स्पिरिट स्टोन हो चुकी थी, जो कि शायद बाकी टीम से सबसे ज्यादा है। और इस चीज से वो बहुत खुश होता है कि अब तो आसानी से मैं ये राउंड जीत ही जाऊंगा। तभी उन्हें सामने से सिल्वर हॉर्न ड्रैगन लेपर्ड आते हुए दिखाई देता है, हाई लेवल का बीस्ट है। ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। मू बाई कहता है आखिर ये हाई लेवल का बीस्ट यहाँ पर कैसे
कैसे आ गया, लेकिन अभी ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है क्योंकि ये अभी बच्चा है, मैं इसे मार सकता हूँ। और अगर मैंने इसका स्पिरिट स्टोन ले लिया तो इस राउंड को जीतने की मेरी उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है जाओ और उसका ध्यान भटकाओ, तब तक कि मैं इसे खत्म कर दूंगा। इसलिए वो जाकर उस लेपर्ड का ध्यान भटकाने लगती है, लेकिन तभी मुंबाई को सामने से कोई खतरनाक आदमी जाते हुए दिखाई देता है जिसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। ये देखकर वो वहीं छुप जाता है कि आखिर ये आदमी कौन है, क्योंकि इसके पावर्स देखकर तो ऐसा साफ लग रहा है कि जरूर ये कोई मास्टर होगा। वहीं काफी देर तक ना आने की वजह से मुंबाई की गर्लफ्रेंड एकदम घबराई होती है क्योंकि वो लेपर्ड उसके सामने ही था और धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। तब वो खुद से ये तय करती है कि मुंबाई तो अब यहाँ पर नहीं आने वाला, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से भागकर छुप जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो खतरनाक ऑरा वाला इंसान वहाँ पर आ जाता है जो एक झटके में उस लेपर्ड को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो उसका स्पिरिट स्टोन खुद रख लेता है। साथ ही हमें उस आदमी का नाम भी बताया जाता है जिसका नाम ब्लड स्लॉटर होता है। तभी वहाँ कुछ लोग आने लगते हैं जो कि ब्लड स्लॉटर के पीछे ही थे, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। इधर मुंबाई और उसकी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा डरे होते हैं उस ब्लड स्लॉटर को देखकर। तब मुंबाई की गर्लफ्रेंड उससे कहती है तुम तो बहुत बड़े डरपोक निकले, तुम उससे डर गए जिस वजह से तुमने मेरी जान खतरे में डालते हुए उस लेपर्ड के सामने ही छोड़ दिया। तब मुंबाई उससे कहता है तुम्हें यकीन नहीं होगा कि ये ब्लड स्लॉटर एक मास्टर जितना पावरफुल है और मैं उसके कोई मैच का नहीं हूँ। अगर मैं उससे फाइट भी करता तो वो चुटकियों में मुझे खत्म ही कर देता, इसलिए मैंने उससे बचने का ही फैसला किया। तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जो कि ब्लड स्लॉटर के पीछे थे और उनका लीडर मुंबाई का अंकल ही होता है। जहाँ वो मुंबाई से पूछता है क्या तुमने ब्लड स्लॉटर को देखा, वो कहाँ गया है? उसने हमारे सेट की काफी कीमती चीजों को चुरा लिया है, इसलिए हम उसके पीछे पड़े हैं। जिस पर मुंबाई कहता है हाँ मैंने उसे देखा है, वो इस तरफ भागा था। साथ ही मैं भी आपके साथ चलूंगा ताकि उस ब्लड स्लॉटर को खत्म कर सकूं। जिसके बाद सारे लोग मिलकर पूरे जंगल में अलग अलग होते हुए उस ब्लड स्लॉटर को ढूंढने लगते हैं। अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर रात भर मू चैन क्विंग ने आराम कर लिया होता है। जिसके बाद वो अगली सुबह से उन स्पिरिचुअल बीस्ट को मारने के लिए निकल रहे होते हैं। जहाँ क्विंग मू चैन से कहती है जल्दी चलो, आज तो हमें बहुत सारे बीस्ट को मारना होगा, वरना अगर हमने देरी की तो बाकी टीम हमसे आगे निकल जाएगी, जिस वजह से हम हार भी सकते हैं। इसलिए मू चैन भी तैयार हो जाता है ताकि बाकी स्पिरिचुअल बीस्ट को मार सके और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तब थोड़ी दूर आने के बाद उसे वो लेपर्ड दिखाई देता है जो कि मर चुका था। मू चैन ये देख के घबराया होता है कि आखिर किसके अंदर इतनी पावर्स आ गई जिसने एक झटके में इस लेपर्ड को मार दिया। जिसके बाद वो एक शीशी के अंदर उस लेपर्ड का ब्लड निकाल लेता है। क्विंग उससे पूछती है आखिर ये क्या है, जिस पर मू चैन बताता है इस स्पिरिचुअल बीस्ट का ब्लड बहुत ही महंगा बिकता है, ये बिल्कुल एक ट्रेजर की तरह है। तभी उन्हें दूसरे डिसाइपल की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो वहाँ के लिए निकल जाते हैं। इधर हम तान और उसके साथी डिसाइपल को देखते हैं जो दोनों टीम बनाकर स्पिरिचुअल बीस्ट पकड़ने निकले थे, लेकिन उन्हें कुछ लोगों ने घेर लिया होता है। तब उनके पास एक लड़की आती है जिसका नाम थंडर होता है। वो उन्हें देखकर कहती है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम नॉर्थ एकेडमी से हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।